हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन प्लस प्रेशर बेल्ट्स। तो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी, ताकि आपका प्री प्लस मेंस दोनों में काम आ सके। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन हम इसकी क्या दे सकते हैं। ग्लोबल मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ एंड अर्थ रोटेशन। ग्लोबल जो हीट है, कहीं पे इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा पड़ती है, पोलर के ऊपर कम हीट पड़ती है, ठीक है, तो प्रेशर भी डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स आती है, इक्वेटर पे जीरो है, पोल्स पे मैक्सिमम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर बेल्ट्स हमारी बनती हैं। तो इसमें समझेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, कि हमारा इक्वेटर हो गया 30 डिग्री 60 90, और इधर भी सेम बना लिया हमने। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो 30 डिग्री जो हमारा जो 0 डिग्री है, यहाँ पे इक्वेटर है, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है, हवा राइस होती है, क्योंकि लो प्रेशर है यहाँ पे, तो हवा ऊपर को उठ गई, राइस हो गई हवा, ठीक है। तो हमारी एयर यहाँ पे राइस हो जाती है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक ब्रांच इसकी इधर को आएगी, ठीक है जी, और ये वाली ब्रांच इसको 30 डिग्री पे ले जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि नीचे को बैठ जाती है हवा, जब नीचे को आएगी तो दबाव डालेगी ना, तो हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम हमारा इस 30 डिग्री पे होगा, हाई टेम्परेचर बन जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो हाई टेम्परेचर बन गया हमारा 30 डिग्री के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक ब्रांच सेम इधर को निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और ऐसा इधर भी है। अच्छा, ये वाली भी हमारे देखिए ऐसे यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है हवाओं का, ठीक है। अब दो हवाएं टकरा रही हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है, तभी तो यहाँ के ऊपर उठ रही है वो ना, तो ऊपर उठ गई वो, ठीक है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, दूर जा रही है, तो यहाँ पे वो नीचे आ गई। तो ऐसे करके आपने इसको याद रखना है। अब 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाली हमारी 30 डिग्री वाली ब्रांच थी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक इधर को आ रही है, ठीक है, तो वो नीचे को बैठ गई, 30 डिग्री वाली नीचे को बैठ गई, ठीक है। अब यहाँ पे वो ऊपर को उठती है ना, तो एक इधर मुड़ गई और एक इधर 90 पे भी मुड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है, 90 पे मुड़ गई। और यहाँ पे ये नीचे बैठती है, तो 90 डिग्री पे भी क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और ये वाली ब्रांच इसकी यहाँ चली जाती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे भी हवाओं का कन्वर्जेंस हो रहा है, आपस में जुड़ रही हैं हवाएं, टकरा रही हैं, तो ये भी ऊपर उठ जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी वो भी ऊपर उठ चुकी है। और यहाँ पे भी सेम हम कर लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री वाला। तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, एक इधर को निकल गई ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पे फिर वो ऊपर को भी उठेगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांच यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 60 डिग्री का क्या होगा, बेसिकली एक हमारी इधर को ब्रांच है 60 की, और एक हमारी कन्वर्जेंस, मतलब कि कन्वर्जेंस तो करवाना है। जहाँ पे हवा ऊपर उठेगी वहाँ पे कन्वर्जेंस तो टकरानी तो है ही हवाएं, तो यहाँ पे टकरा के ऊपर जा चुकी है वो। अब ऑब्वियसली एक इधर को ब्रांच निकलेगी एंड वो नीचे भी तो बैठेगी ना, तो हाई प्रेशर बन जाएगा हमारा 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे हवाएं नीचे आ रही हैं वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, जैसे कि 90 डिग्री के ऊपर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स का नाम होता है, इस सेल्स का नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्रेड विंड्स चलती हैं हमारी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स चल रही हैं, यहाँ पे ट्रेड विंड्स चल रही हैं हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी 60-30 के बीच वेस्टर्लीज चल रही हैं, ठीक है। और हमारे जो 90 डिग्री है वहाँ पे हमारी चलती हैं पोलर ईस्टर्ली चलती हैं, ठीक है, पोलर ईस्टर्ली चलती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेस्टर्ली था। अब इसका नाम क्या है सेल्स का, वो देख लेते हैं। तो इसका जो ये वाला हमारा सेल है, इसका नाम था हेडले सेल, ठीक है, हेडले। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, तो ये तो बन गया हेडले सेल, ठीक है। और ये भी सेम है, इसको भी आप हेडले सेल ही कह सकते हो। लो, ये तो हमारा हो गया हेडले सेल, एच पे डाला हुआ है, अगर समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है। और सेकंड वाला हमारा कौन सा होगा, फेरल सेल होगा, और ये भी सेम है, फेरल सेल, ठीक है जी। और लास्ट वाला तो पोल के पास है, तो पोलर सेल बन गया। ये तो इजी है नाम याद रखना है इसका, पोलर सेल। और ये भी क्या है, पोलर सेल, ठीक है। क्या हो रहा था यहाँ पे, इक्वेटर पे कन्वर्जेंस कर रही थी हवाएं, तो ऊपर उठ गया, बल्कि लो प्रेशर था। एक इधर निकला ही ब्रांच, एक इधर निकला ही। अब यहाँ पे वो नीचे बैठेगी 30 डिग्री पे, तो हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी ब्रांच इधर को मुड़ गई, और यहाँ पे भी सेम इधर को मुड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस हो रहा है, क्योंकि ऊपर उठ गई थी ना वो लो प्रेशर, तो लो प्रेशर जहाँ पे भी होता है ऊपर उठती है। तो 60 डिग्री पे भी लो प्रेशर है, ऊपर उठ गई, एक ब्रांच इधर आई तो नीचे बैठ गई 90 वाली, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन गया। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा दोस्तों, ठीक है जी। अब हमको आगे समझ लेते हैं हम कि आगे क्या सीन है। तो देखते हैं, हेडले सेल हमने देखा 0 से 30 डिग्री वाला, ठीक है, ये रहा 0 से 30 डिग्री वाला हेडले, ये भी हेडले, ठीक है। तो वहां पे वार्म एयर राइस होती है इक्वेटर के ऊपर, ऊपर उठ गई, ठीक है। और जो
एयर कूल, जो हवा हमारी जो ठंडी होती है, ठीक है, वो साइड पे निकल जाती है, ठीक है, ये साइड पे निकल गई हमारी। उसके बाद 30 डिग्री पे हमने देखा था नीचे बैठती है, तो 30 डिग्री पे नीचे बैठ चुकी है, ठीक है, तो उसको सब ट्रॉपिकल हाई भी कह सकते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई, ये भी आपने साथ साथ याद रखना है कि सब ट्रॉपिकल हाई होता है ये, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, हवाएं चलती हैं, हमने देखा था साउथर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, वेस्टर्ली, जैसे हमने देखा कि यूरोप से हवाएं आती हैं, जैसे मेडिटेरियन सी से हमारे पास हवाएं आती हैं, वो अपने वेस्टर्ली उसको कह देते हैं, ठीक है, वो वेस्ट मतलब कि अर्थ की रोटेशन के साथ चल रही हैं, वो हमारी धरती कैसे घूमती है, वो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तो वेस्टर्ली भी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, जहाँ से हवाएं निकलती हैं, ठीक है, उनका मतलब कि वो शुरुआत होती है, वही उसको नाम दे दिया जाता है, तो वेस्ट से निकलते हैं तो वेस्टर्ली बन गई, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ईजी था। और यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, हमारे इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होगा, ज्यादा बारिश पड़ेगी ऑब्वियसली, ट्रॉपिकल, ठीक है, और जो 30 है वहाँ पे हाई प्रेशर है, तो वहाँ पे कैसा हो सकता है मौसम, वहाँ पे डेजर्ट टाइप का हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा सहारा है लगा लो इंडिया का, ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट टाइप का हमें मौसम देखने को मिलता है। फिर हमने सेकंड पे फेरल सेल बनाया था 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, वहाँ पे पोलवर्ड जा रही है, ठीक है, जैसे ये हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ, ऊपर उठी, यहाँ पे पोलर मतलब कि पोलवर्ड हवा जा रही है, ठीक है, पोलर हवा उसको कह सकते हैं हम। तो ये हमारी वेस्टली के साथ भी जुड़ी हुई है चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारे 60 डिग्री के आसपास वेस्टली भी आती है, ठीक है जी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आते हैं वेस्टली से, और टेम्परेट वेदर होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा ना तो गर्म मौसम होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, तो टेम्परेट टाइप का यहाँ पे मौसम पाया जाता है। फिर हमने लास्ट पे देखा था पोलर सेल, जो 60 और 90 डिग्री के बीच था, तो यहाँ पे कोल्ड डेंस एयर सिंक करती है पोल्स के पास, नीचे बैठती है, तो हमने देखा था यहाँ पे नीचे बैठ गई हवा, भारी हवा हमेशा नीचे बैठेगी, तो नीचे बैठ गई हवा हमारी, ठीक है जी। और यहाँ पे पोलर ईस्टली चलती हैं, हमने यहाँ पे देखा पोलर सेल है, तो पोस्टर ईस्टली चलेंगी हमारी, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से। उसके बाद एयर वहाँ पे 60 डिग्री का तो हमने देख लिया था, वहाँ पे तो हवा ऊपर उठ रही थी, राइज हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे पोलर ईस्टली हमने याद रखना है कि कौन सी हवा चलती है। और यहाँ 30-60 के बीच हमने क्या याद रखा था, वेस्टर्ली याद रखा था, ठीक है, और हमने 30-0 के बीच क्या याद रखा था, ट्रेड विंड से याद रखा था। तो ऐसे करके आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो 0-30 के बीच फिर से बता देता हूँ मैं, ट्रेड विंड्स चल रही हैं, 30 और 60 डिग्री के बीच हमारी कौन सी थी, वेस्टर्ली चल रही थी, और 60 और 90 डिग्री के बीच हमारी पोलर ईस्टली चल रही थी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स चलती हैं यार यहाँ पे हमारी 30 और 0 डिग्री के बीच, और 30 और 60 के बीच हमारी वेस्टर्ली चलती हैं। ठीक है जी, वेस्टर्लीज हो गया, और 60 और 90 के बीच हमने देखा पोलर ईस्टर्ली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पोलर ईस्टर्लीज, तो हमारी पोलर ईस्टर्ली होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ITCZ क्या होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। तो यहाँ पे हवा आपस में टकरा रही है, उसको ITCZ कह देते हैं। तो वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं इक्वेटर के आसपास। अब ये नहीं है कि इक्वेटर के पास ही रहेगी वो, कि यहाँ पे इक्वेटर है तो यहीं पे रहेगी वो सारी जिंदगी, ऐसा नहीं है, वो सन की मूवमेंट से ऊपर नीचे होती रहती है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है, ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस, बल्कि आपस में जुड़ रही है तो ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे हमारी ITCZ है, ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ सीजनली जाती रहती है, जैसे ज्यादा गर्मी होगी तो ऊपर उठ जाएगी वो, ठीक है। ITCZ है जो हमारी 0 डिग्री से ऊपर चलती जाएगी, थोड़ा 15 डिग्री पे 20 डिग्री पे चली जाएगी, ठीक है। अगर सर्दियां आ जाती है तो फिर से वापस वो इक्वेटर की तरफ आने लग जाती है हमारी ITCZ, ठीक है। तो जो इंडियन हमारा मानसून है इसको काफी ज्यादा कंट्रोल करती है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो डोलड्रम की। डोलड्रम्स क्या होता है, डोलड्रम्स, तो डोलड्रम्स क्या होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल हवा मतलब कि एक तरीके से काम होती है, शांत होती है, काम विंड नियर इक्वेटर, ठीक है, जहाँ पे साइक्लोन्स आते नहीं है। अब साइक्लोन्स आने के लिए क्या चाहिए, उसको कोरलेस फोर्स चाहिए घूमने के लिए, तभी तो साइक्लोन घूमेंगे, लेकिन यहाँ पे कोरलेस फोर्स होती नहीं है क्योंकि इतनी हवा भी नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे एयर ऊपर को उठ रही थी, हमने देखा था इक्वेटर के ऊपर राइजिंग एयर हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है हमारी। तो डोलड्रम्स क्या थी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं काम विंड्स नियर इक्वेटर, ठीक है। अगर ये टर्म आ जाती है तो आपने इसको याद रखना है, डोलड्रम्स को, ठीक है जी। अब हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, जो 30 डिग्री के पास होता है, हॉर्स लैटिट्यूड। अब उसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो 30 डिग्री है हमारा, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कह देते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा नीचे बैठ रही थी 30 डिग्री के ऊपर, हाई प्रेशर आ रहा है। तो पुराने ज़माने में जब भी किश्तियों वगैरह में ना, शिप्स वगैरह में घोड़े को लेके जाया जाता था, तो ऊपर से हाई प्रेशर था और पहले से वजन ज़्यादा होता था, वेट ज़्यादा होता था किश्ती वगैरह का। तो ठीक है, ज़्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से वो नहीं, कहावत है कि वहाँ पे घोड़े वगैरह फेंक दे देते थे वो, कि किश्ती से थोड़ा वजन कम हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि हाई प्रेशर था वो, तो बोट आगे बढ़ नहीं पाती थी, बोट जो किश्ती होती है। ठीक है, तो वहीं से उसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। ठीक है, कि किश्ती का जो वजन है, बोट का वजन कम करने के लिए हॉर्स को फेंक देते थे वही पानी में, तो उसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कह देते हैं। ठीक है, क्यों? एयर यहाँ पे हमारी डिसेंडर हो रही थी, नीचे बैठ रही थी। ठीक है जी, तो आपने यहाँ तक सारा समझ लिया होगा। ठीक है, हेडले सेल के बारे में फिर बता देता हूँ कि डायरेक्ट सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे कन्वर्जेंस हो रहा है हवाओं का। ठीक है, और फिर फेरल सेल हमने देखा, ये वाला फेरल सेल 30 और 60 के बीच। फिर हमने पोरल सेल देखा। फिर कोलिस फोर्स हमने देखी कि ड्यू टू अर्थ रोटेशन की वजह से कोलिस फोर्स आती है। इसका मेन मुख्य कारण कोलिस फोर्स का क्या है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन, आपने याद रखना है। फिर प्रेशर बेल्ट हमने देखा नॉर्थवर्ड। ठीक है, जो जुलाई है वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है, तो प्रेशर जो बेल्ट है हमारी ऊपर को जाएगी वो। ठीक है, जैसे ITCZ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ITCZ है। ठीक है, यहाँ से जा रही है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जीरो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर है हमारी वो। अब जैसे गर्मी आएंगी, जैसे जुलाई का महीना है, ठीक है, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो ज्यादा धूप पड़ेगी तो वो ऊपर को जाएगी। ठीक है, तो ऊपर को जाने लगी, जहां पे पहुंच जाएगी, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री पे पहुंचेगी। जैसे जैसे सर्दियां आती जाएंगी तो फिर से नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं पता कि नीचे साउथ में चली जाए वो। ठीक है, 10 डिग्री साउथ में चली जाए। ठीक है, सर्दियों में जैसे कि दिसंबर लगा लो आप, तो वो होती है हमारी ITCZ। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। अब इसको थोड़ा इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात सिर्फ मेन हमने हमारा जो था उसके बारे में समझना था कि हमारी 0 डिग्री के ऊपर क्या था। तो हमने देखा वहां पे इक्वेटोरियल लो था, वहां पे इक्वेटोरियल लो 0 डिग्री के ऊपर, इक्वेटोरियल लो। ठीक है, लो प्रेशर बनता है वहां पे, तो इसको इक्वेटोरियल लो कह देते हैं। ठीक है जी, आपने इसको याद रखना है। और यहाँ पे ITCZ होती है हमारी स्टार्टिंग में। फिर जो हमारी 30 डिग्री वाली है उसको सब ट्रॉपिकल लो कह देते हैं। ठीक है, 30 डिग्री थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, सब ट्रॉपिकल लो। ठीक है, 30 डिग्री हमारी सब ट्रॉपिकल लो होगी। और हमारी 60 डिग्री क्या है? वो हमारी सब पोलर। ठीक है, सब पोलर हाई। नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई आएगी, या तो हाई आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम 60 डिग्री देख लेते हैं। सब पोलर लो, लो क्यों? ऊपर को हवा उठ रही थी, तो यहाँ पे सब पोलर लो आ जाएगी हमारी, सब पोलर लो। ठीक है जी, अब 90 डिग्री के ऊपर हमने क्या देखा था? नीचे बैठ रही थी हवा, हाई प्रेशर था, तो वहां पे पोलर हम हाई लिख देंगे, बिल्कुल ईजी है। पोलर हाई, पोलर हाई। ठीक है, अब हम इसका 30 डिग्री का इधर वाला देख लेते हैं। वहां पे सब ट्रॉपिकल हाई है, ऑब्वियसली हवा को नीचे को बैठ रही थी, तो बिल्कुल सेम है ये। 60 डिग्री हवा लो प्रेशर था तो ऊपर उठ रही थी, तो सब पोलर लो लिख देंगे। ठीक है, 90 डिग्री हवा नीचे बैठ रही थी, हाई प्रेशर था, तो पोलर हाई बन गई। तो ये भी सारा सेम है इसकी तरह। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ चुका कि क्या सिस्टम है वो। ठीक है जी, अब ना एक मतलब कि हम लैंड सी ब्रीज एंड माउंटेन वैली ब्रीज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैली है हमारी। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है हमारा। ठीक है, ये पहाड़ रहा, और यहाँ पे धूप पड़ रही है पूरी। ठीक है, तो दिन में तो ये क्या है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी हीट हो जाएगी यहाँ पे जमा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई लो प्रेशर हो जाएगा दिन में, हवा क्या करेगी? अंदर को घुस जाएगी वैली में। ठीक है, लो प्रेशर हो गया हमारा। सो दोस्तों, एक और टॉपिक समझ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। तो सबसे पहले हम वैली ब्रीज समझेंगे। ठीक है जी, और फिर हम समझेंगे माउंटेन ब्रीज। माउंटेन ब्रीज, अब इनका नाम पड़ा कैसे है? तो जहां से हवा मैंने कहा था चलती है, जैसे वेस्टर्ली, वेस्ट की तरफ से आती है तो उसका नाम वेस्टर्ली पड़ गया था। तो ऐसी जैसे वैली की तरफ से हवा आ रही है तो उसका नाम वैली ब्रीज है। ठीक है, अब दिन में क्या होगा, जैसे ये दो पहाड़ है हमारे पास। ठीक है, और सूरज दिन में क्या करेगा? इसको पूरा गर्म कर देगा, ऊपर वाली चोटी को, पहाड़ की को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंसोलेशन पड़ रही है पूरी इसकी सूरज की, तो ये वाली चोटी इसकी पूरी गर्म हो गई। ठीक है, कोल्ड हो गई, यहाँ बहुत अच्छे हॉट हो गई पूरी गर्म।
ओके, अब ये इतनी इसकी तुलना में थोड़ी इतनी गर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी इंसुलेशन पड़ नहीं रही, ठीक है। तो उसकी तुलना में ये थोड़ी कोल्ड है, बल्कि इतनी कोल्ड नहीं, बल्कि उससे थोड़ी ठंडी है ये, ठीक है। तो दिन में अब वैली से, ठीक है, ये वैली है तो इसका नाम वैली ब्रिज क्यों रखा, क्योंकि जो ये वैली है, वैली से यहाँ पे हवा चलने लगी। क्यों? क्योंकि ये गर्म होगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो लो प्रेशर की तरफ ही हवाएं चलती है ना हमेशा, तो लो प्रेशर की तरफ हवा चली तो ऊपर उठ गई, तो उसका नाम वैली ब्रिज रख दिया हमने, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डे टाइम, कि डे टाइम क्या सीन होता है दिन में। अब नाइट टाइम क्या होगा? सो रात को, ठीक है, ये दो पहाड़ी हैं एज यूजुअल। अब रात को क्या होगा? माउंटेन ब्रीज चलेंगी। माउंटेन ब्रीज मतलब कि माउंटेन से वैली की तरफ चल रही होंगी, ठीक है। लाइक ये माउंटेन है तो यहाँ से नीचे को आ रही होंगी। अब नीचे को क्यों आएंगी? क्योंकि ऊपर वाली चीज़ जैसे जमीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे अब जो दिन में पूरी हॉट हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी, अब रात को तो सूरज है नहीं तो ये कोल्ड हो जाएगी अब, ठीक है। रात को इसके बीच से जो भी सारी इंसुलेशन वगैरह थी वो सारी निकल गई, ठीक है, रेडिएट होगी सारी वो। अब रात को हवा नीचे लो प्रेशर, क्योंकि ये अब इसकी तुलना में थोड़ी अभी तो गर्म है ये, ठीक है, जो हमारी वैली है अभी थोड़ी गर्म है ये उसकी तुलना में, ठीक है। तो रात को माउंटेन की तरफ से वैली की तरफ ब्रीज चल रही है, ठीक है, नीचे को हवा चल रही है, तो इसलिए इसका नाम हमने माउंटेन ब्रीज रख दिया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा टॉपिक ही, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, जहाँ से हवा चली हमने वही उसका नाम रख दिया। सो जब हवा ऊपर उठती है, ठीक है, उसको हम एनाबैटिक विंड कह देते हैं, और जब नीचे को हवा आ रही है, डाउन स्लोप आ रही है, उसको कैटाबैटिक विंड कह सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। सो दोस्तों अभी तक जो हमने समझा उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि डोलड्रम्स कहाँ थे। बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। डोलड्रम्स, तो डोलड्रम्स बस इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा देता हूँ। डोलड्रम्स कहाँ थे? हमारे 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था हॉर्स लैटिट्यूड, आपके एक बार रिकॉल हो जाएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा। लैटिट्यूड, तो हॉर्स लैटिट्यूड हमारा कहाँ था? 30 डिग्री के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे हवा नीचे बैठ रही थी, हाई प्रेशर था, तो घोड़ों को पानी में फेंक दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे फ्यूरियस वो सच रो एक हमारा टॉपिक तो रहेगा रोरिंग वाला। फ्यूरियस तो बाद में आएगा, पहले हमारा आएगा रोरिंग 40s, ठीक है, जो 40 इंच के आसपास चलती हैं, तो इसको हम कह सकते हैं रोरिंग 40s, ठीक है। तो ये हमारी 40 डिग्री के आसपास चलती हैं, 45 डिग्री के आसपास कह सकते हो आप इसको, ठीक है जी। उसके बाद हमारी फ्यूरियस 50s, जो 50s के आसपास चलती हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि 50-55 डिग्री के आसपास चलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी 60 पे भी चलती हैं, जिसको नाम है स्क्रीमिंग 60s, स्क्रीमिंग। तो आप सबको याद रख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, ना कि क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए, ठीक है, कि ये कहाँ से आ गया, ये क्या होता है। तो इसको 60 डिग्री के आसपास कह सकते हैं, 65 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये बाकी हमने ITZ देख लिया था, ITZ, ये हमने देखा था कि गर्मियों में तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है और सर्दियों में नीचे को आ जाती है, वापस साउथवर्ड शिफ्ट होती है। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ प्लस साउथ दोनों की तरफ चलती है ये ITZ, ठीक है। बाकी पोलर फ्रंट हमने देखा था, जो पोलर से चलती है, ठीक है जी। तो ये हमारा सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। आपने अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार क्लास को देखना है, अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में आके दूर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तब आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स दोस्तों, शुक्रिया।